हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप आप लोग सब अच्छे से हों। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी। अभी हम लोग क्लास 7th में है और आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को पढ़ेंगे। मेरा नाम है अंकिता लाल और आज हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं प्लांट्स की। आप लोगों को पता ही आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक खोल के रखनी है, साथ साथ अपने रनिंग नोट्स बनाने हैं एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। आज के चैप्टर में हमें बिल्कुल बहुत ही कम दिक्कत होने वाली है बिकॉज हमने क्लास 6 के चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ रखा है जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में अच्छे से देखा था। हम आप लोगों को याद होगा क्लास 6 के गेटिंग टू नो प्लांट्स में मैंने आप लोग को प्लांट्स के बारे में बताया था, पिस्टिल क्या होता है, स्टेमन क्या होता है, कार्पिल क्या होता है। इससे क्या होगा ना, आप लोगों का एक बेस क्रिएट हो चुका है। तो अब आप लोगों को सुनना और उसमें और एडिशन डालनी है, ठीक है। और हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग एनसीईआरटी खोलते हैं तो देर एनसीईआरटी इज टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा था लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आप लोगों को याद है कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? यस, हम लोगों ने देखा था रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। उसके अलावा भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना तो मुझे वो क्या था, आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। देखो, पढ़ तो हम सब रहे हैं लेकिन बिना रिवीजन के ना काम नहीं चलेगा। रिवीजन करेंगे तभी ये दिमाग में हमारे पक्का होगा। हमें बायोलॉजी सेक्शन, साइंस सेक्शन के बायोलॉजी पार्ट से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि आप सब जानते हैं पॉइंट मार्क्स की इंपॉर्टेंस होती है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो पूरे पूरे 1 नंबर हैं। चलिए तो हम देखते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। नाम नहीं लग रहा है प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, फिर से प्रोड्यूस हो जाना। सो दैट इज बेसिक रिप्रोडक्शन। बट हम लोग आज प्लांट की रिप्रोडक्शन को देखने वाले हैं। तो प्लांट किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, इसके मोड होते हैं। मोड यानी कि तरीका होता है। मैं हिंदी में भी बोलूँगी आप लोग के लिए समझ में आए, ताकि 2 तरीके होते हैं रिप्रोडक्शन के, ठीक है। उनको हम डिटेल में देखेंगे। तो उन्हीं तरीकों को हम मोड्स कह रहे हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो चलिए उसको डिटेल में स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि नहीं? बायोलॉजिकल है क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स में ही होता है और ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक याद से कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। सो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल कॉल्ड ऑफस्प्रिंग, जो नया ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल बनता है रिप्रोडक्शन से उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, पेरेंट से बनता है, ठीक है। हमने देख लिया रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। अब हम लोग मोड्स में आएंगे। तो अलग अलग तरीके होते हैं जिससे प्लांट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। इनको 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है। 2 बड़े विभाजन किए गए हैं इसके। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब जो सेक्सुअल नहीं है, सिंपल सी बात है, ए लग जाता है यानी नहीं है। तो इससे आप लोग ना प्रीफिक्स भी याद रखेंगे। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। प्लांट की बात हो रही है, याद रखेंगे। तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो न्यू प्लांट्स ऑब्टेन होती हैं बिना सीड के बने। अच्छा, आप लोगों को याद है जब हम लोग गेटिंग टू नो प्लांट्स कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि फ्लावर जो है ना वहीं पे रिप्रोडक्शन होता है आकर। मेल का एंथर से पोलिन ग्रेन्स निकलती हैं और वो मेल गैमेट आ जाती हैं फ्लावर पे और रिप्रोडक्शन होता है जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फिर वहाँ पे सीड्स बन जाती हैं, है कि नहीं? सीड पड़ा था और सीड के अंदर ही एम्ब्रियो होता है। ये क्वेश्चन भी हमने किया था कि व्हाट डज सीड कंसिस्ट ऑफ। सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है और फिर वो एम्ब्रियो का मतलब नया जीवन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड नहीं बनती है, ठीक है। तो फिर कैसे रिप्रोड्यूस होता है? इंटरेस्टिंग है ना, जब सीड ही नहीं बन रही है। तो 3 तरीके हैं। पहला तरीका होता है उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अभी वेजिटेटिव से आप ये मतलब समझें कि वेजिटेटिव का मतलब हुआ पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट, बॉडी के ही पार्ट को। वेजिटेबल सब्जी होती है ना प्लांट का पार्ट, वैसे ही वेजिटेटिव पार्ट प्लांट के खुद के पार्ट से ही जब एक नया प्लांट बन के उखड़ जाए, बन के निकल जाए। जैसे आपको याद है कि जब आपके घर में कोई किसी के घर में रोज लगाते हैं तो क्या करते हैं, रोज का स्टेम काट के दोबारा कहीं और आप लगाओगे तो नया रोज उग जाएगा। तो किससे उग रहा है? क्या सीड है वहां? नहीं, वो खुद की स्टेम से ही उग रहा है। यानी यही है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है प्रोपेगेट होना, ओके, एक जगह से दूसरी जगह जाना। सो इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम व्हाट? रूट से भी हो सकता है, स्टेम से भी हो सकता है, लीफ से भी हो सकता है, इवन बर्ड्स से हो सकता है। बर्ड्स क्या है मैं आपको बताऊंगी। तो प्रोडक्शन यहाँ वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है, इसलिए हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कह रहे हैं। मैंने बताया था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में काफी कम टाइम लगता है ग्रो करने में।
क्यों? क्योंकि आप सोचो ना, अगर किसी की स्टेम लगा रहे हो तो उसमें पहले से ही फ्लावर और फ्रूट है, ठीक है। आपको कोई ऐसे सीड डाल के वापस से सीड डालते हो, फिर वो पूरा बड़ा प्रोसेस होता है, वो हो ही नहीं रहा है पहले से, इसीलिए कम टाइम लगता है। एग्जाम में अगर दिखे कि विच वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, नहीं, आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इसमें तो पहले से फ्रूट और फ्लावर है, तो टाइम कैसे लगेगा, है ना। चलो, तो न्यू प्लांट जो बनती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वो एग्जैक्ट कॉपी होती है पेरेंट प्लांट की। जैसा पेरेंट वैसा ही बच्चा, ठीक है, जैसा पेरेंट वैसा ही बच्चा। तो ये, और सबसे बड़ी बात है, ये सिंगल पेरेंट से हो रहा है। जैसे कि सेक्सुअल होता है तो मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो चाहिए, लेकिन वेजिटेटिव में नहीं चाहिए, सिंगल पेरेंट से हो जाता है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एग्जांपल्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे आप देखो स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे रूट से प्रोपेगेशन होता है। एज इट इज रूट जो है ना वो निकलती है, और उसको रूट को आप निकालो, रूट को बाद में कहीं और लगा दो, नया पेड़ उग जाएगा। ये दिख रहा है, ओल्ड रूट, न्यू प्लांट। और वही सेम चीज़ होती है अदरक के साथ। अदरक में राइजोम होता है, ठीक है। अदरक हमने पढ़ा था ना, स्टेम होती है अदरक, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, फूड स्टोर करती है। अदरक में भी आप अदरक को भी एज इट इज़ लगा दोगे ना, तो उसके अंदर से रूट्स निकलने लगती है, एडवेंटिशियस रूट। आपको याद है मैंने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ रूट, प्रॉप रूट, एडवेंटिशियस रूट, उसके बाद अलग अलग तरह के रूट्स मैंने पढ़ाए थे। तो वही एडवेंटिशियस रूट निकल जाती है कि नहीं। उसके बाद आता है ट्यूबर। ट्यूबर पोटैटो में होता है, ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है, ट्यूबर इन पोटैटो, राइजोम इन जिंजर। तो जो ट्यूबर है वो कुछ नहीं है, पोटैटो है, उसके अंदर से छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, जिसको आई ऑफ पोटैटो, मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया। इसको आप क्या करो, निकाल लो और कहीं पे लगा दो। आप नोटिस करोगे एज इट इज पूरा का पूरा आलू का पेड़ उग जाएगा। तो आलू में भी हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखा। उसके अलावा ब्रायोफिलम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्क कर देती हूँ, एग्जाम में आ जाएगा। देखो आलू वगैरह तो आप गेस कर लेते हो, ब्रायोफिलम गेस नहीं कर पाओगे, इसलिए ये लोग एग्जाम में जानबूझ के ऐसी चीजें देते हैं। तो एक पेड़ होता है ब्रायोफिलम, उसके पत्ते से ही नया नया पेड़ उग जाता है। उस पत्ते में ना आप देखोगे तो छोटे से बड्स बन जाते हैं, ठीक है। बड क्या होता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। और उसी के अंदर आप देखोगे रूट आएगा, पूरा का पूरा एक पेड़ खड़ा हो जाएगा। तो ब्रायोफिलम याद रखना। उसके अलावा अनियन जो होता है, प्याज जो होती है, उसमें बल्ब होता है। बल्ब जो होता है अनियन का, वो जो आप घर में से देख रहे होते हो ना अनियन, वो ही पूरा एक बल्ब है। तो जो बल्ब है उसको एज इट इज अगर हम प्लांट के अंदर मिट्टी के अंदर लगा दें, तो पूरा का पूरा एक अनियन उग के आ जाएगा बाहर। तो उसको हम लोग कहते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये एक्सिलरी बड है, और ये पूरा एक बड है, यही इसी को बड बोलते हैं, ठीक। और ये अनियन में बल्ब होता है, और ये बल्ब जो है वो नए पेड़ में उग जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है ये नाम, वो है ऑक्जेलिस, ठीक है। ऑक्जेलिस जो है उसमें रनर होता है, रनर भी आपको याद रखना है, ट्यूबर याद रखना है, राइजोम याद रखना है, बल्ब याद रखना है। ये चीज़ें ना ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्जेलिस नाम का एक पेड़ होता है जिसमें रनर होता है। वो क्या करते हैं, ये रनर, ये देखिए ये है रनर। इसमें क्या होता है, आप रनर को एज इट इज पेड़ में मिट्टी में लगा दोगे ना, तो खुद का खुद एक पेड़ उग के आ जाएगा, ठीक। तो आपको याद रखना ऑक्जेलिस में रनर। और मिंट जो होती है, मिंट आप लोग जानते हैं ना, वो मिंटी आपके टूथपेस्ट वगैरह में भी होता है मिंट। तो पुदीना, तो मिंट जो होता है उसके अंदर होता है शक्कर। आप ये देख रहे हो, ये बीच में एक पार्ट है जो कनेक्ट कर रहा है नए प्लांट को दूसरे पुराने वाले प्लांट के रूट के पास से निकल रहा है शक्कर, दिख रहा है आपको, रूट से निकल रहा है, और फिर क्या हो रहा है, एक नया प्लांट बना दे रहा है। इसको हम लोग शक्कर कहते हैं, मिंट में शक्कर है। आपको ये सारे ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, रनर और शक्कर, ऑक्जेलिस में रनर, मिंट में शक्कर, याद रखना आपको, ठीक है। यानी मिंट के भी आपके घर में पेड़ है, तो आप मिंट है आपके घर में, तो उससे आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवा सकते हो, ऑक्जेलिस में भी करवा सकते हो। आप लोग सोचोगे ऑक्जेलिस कौन सा प्लांट है, मिंट तो समझ गए हम लोग, पुदीना। ऑक्जेलिस ना इंडियन प्लांट नहीं है। ऑक्जेलिस जो है एक साउथ अफ्रीकन प्लांट है, वहाँ का नेटिव है, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको जैसी जगह में उगता है। तो इसी वजह से ये यहाँ इंडिया में उतना नहीं है, वहाँ का नेटिव है, ओके। चलिए अब हम लोग दूसरा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे बडिंग। इतने देर से हम लोग बड देख रहे थे। बड होता क्या, बड इज अ स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, छोटा सा बल्ब नुमा स्ट्रक्चर निकला होता है प्लांट से, ठीक है। ईस्ट हमने पढ़ा था ना पुरानी क्लासेस में, आप लोगों को याद होगा, ईस्ट हम लोग देख रहे थे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है ईस्ट। हम लोगों ने ये भी देखा था कि ब्रेड और
अल्कोहल बनाने के टाइम ईस्ट होता है, ईस्ट जो है एनारोबिकली रिस्पायर करता है, हम लोग रेस्पिरेशन की प्लांट रेस्पिरेशन वाली चैप्टर में देखा था, एनारोबिकली रिस्पायर करता है और अल्कोहल बना देता है। तो जो ईस्ट है ना वो किस तरह से ये करता है, रिप्रोडक्शन करता है, वो बडिंग की प्रोसेस है। तो बडिंग एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है। बड क्या करते हैं, ग्रेजुअली बड़े होते हैं और डिटैच हो जाते हैं पेरेंट प्लांट से और नया ईस्ट सेल बना लेते हैं। यानी बडिंग का एग्जाम्पल हमने क्या देखा, ईस्ट देखा। कभी कभी जो है ना बड में से ही दूसरा बड निकलने लगता है और ना चेन ऑफ बड्स बना देते हैं। जैसे एक प्लांट है ये, मान लो, चलो मैं फोटो बनाती हूँ, जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, वेट अ मिनट, ये एक प्लांट है, मान लो यहाँ एक बड निकला, ठीक, उस बड में से एक बड निकला, फिर उस बड में से एक बड निकला, फिर इसमें से बड निकला, ये पूरा एक चेन ऑफ बड हो जाता है। तो बडिंग में चेन ऑफ बड्स भी बन जाती हैं कभी कभी। तो आप लोग याद रखेंगे, आपको याद रखना है बल्ब लाइक प्रोजेक्शन। अच्छा, बड अगर आपसे पूछा जाए कि बड एक्चुअली में है क्या, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, तो हम समझ गए मैम, बड इज इम्ब्रियोनिक शूट, इम्ब्रियो से निकलने वाला एक छोटा सा शूट। हम मैंने आप लोगों को शूट सिस्टम, रूट सिस्टम भी बताया था प्रीवियस क्लासेस में। आप लोग एक बार रिवाइज करेंगे गेटिंग टू नो प्लांट्स, क्योंकि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 6 का चैप्टर 4। उससे ना आपको प्लांट के रिप्रोडक्शन या प्लांट से रिलेटेड कोई भी चीज़ की बेसिक्स पता चलेगी। तो गो एंड रिवाइज दैट, ओके। तो जो बड है ना वो एक इम्ब्रियोनिक शूट होता है, इम्ब्रियो का ही पार्ट होता है, शूट सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। हमने एग्जाम्पल देख लिया बडिंग में ईस्ट सेल्स का, ईस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे कि नहीं। चलो आप ये फोटो में भी देख लो, यहाँ बड है, बड जो है वो नया प्लांट बना देगा टॉप की बडिंग से, ओके। चलिए, उसके बाद आती है फ्रैगमेंटेशन। अब हम लोग जो थर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे प्लांट में वो है फ्रैगमेंटेशन। नाम से आपको पता होना चाहिए, फ्रैगमेंट का मतलब होता है पार्ट, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, टुकड़ों में टूट जाना। तो जब वाटर और न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है ना, तो एल्गी क्या करता है, टूट जाता है 2 या 2 से ज्यादा फ्रैगमेंट में, टुकड़े। मैंने बताया था एल्गी क्या होता है, एल्गी एक प्रिमिटिव प्लांट है, मैंने आप लोगों को बताया था ना। तो एल्गी जो है वो टूट जाता है 2 या 2 से पार्ट में, और ये हर एक पार्ट नया प्लांट बन जाता है। सोचो कितना इंटरेस्टिंग है। ये मान लो एल्गी है, ये 3 पार्ट में टूट गया, एक पार्ट खुद एक प्लांट बना लेगा, दूसरा पार्ट एक प्लांट बना लेगा, तीसरा पार्ट एक प्लांट बना लेगा। अगर ये ए, बी और सी था, ये फुल एल्गी था, ए बी सी पार्ट में फ्रैगमेंट में टूटा, ये ए बी सी फुल एक एक एल्गी बन जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए, अभी हम लोग फ्रैगमेंटेशन इन प्लांट को देखते हैं। जैसे ये वाली आप फिगर देखो, इसमें आपको दिख रहा है किस तरह से यहाँ से कटिंग कराई इन लोगों ने, फ्रैगमेंट कर दिया और इस फ्रैगमेंट को यहाँ पे लगा दिया। जैसे ही यहाँ पे लगाया, एक खुद नया प्लांट बन के उग गया। तो इसको हम लोग फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। उसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देती हूँ फ्रैगमेंटेशन की। फ्रैगमेंटेशन का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो नॉन वैस्कुलर प्लांट होते हैं, मॉसेस मैंने आपको एक पुरानी क्लास में बताया था, मॉसेस, और एक याद रखना है लिवरवॉर्ट। ये 2 प्लांट्स हैं, लिवरवॉर्ट, WORTS, लिवरवॉर्ट्स, मॉसेस। ये ऐसे प्लांट है जिनमें फ्रैगमेंटेशन होता है, ठीक है। ये नॉन वैस्कुलर प्लांट्स हैं। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था वैस्कुलर नॉन वैस्कुलर क्या होता है। वैस्कुलर जिसमें जाइलम फ्लोएम होता है, ये इधर उधर जाता है, वैसे ही, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, एग्जाम्पल मॉसेस और लिवरवॉर्ट। फिर उसके बाद जो चौथा फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो स्पोर्स जो होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं, ठीक है। यानी छोटी छोटी खुद की बॉडी हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। अगर इन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिल गया, ये आप लोगों को एकदम याद रखना है। स्पोर तब तक नहीं जर्मिनेट करेगा ना, तब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला। अच्छा, ये फेवरेबल कंडीशन से क्या मतलब हो सकता है, बताओ तो। प्लांट को क्या क्या चाहिए उगने के लिए, आप बताओ मुझे। यस, उनको पानी चाहिए, उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे कि हुए मिनरल्स, जो कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं ना मिनरल। न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आप लोग NPK जो अब न्यूट्रिएंट लेते हैं, सनलाइट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये फेवरेबल कंडीशन है, एटसेट्रा। और भी फेवरेबल कंडीशन है, आप लोग अपने दिमाग में सोचना। इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में बता ही देना क्या है फेवरेबल कंडीशंस। तो स्पोर फॉर्मेशन के लिए अगर फेवरेबल कंडीशन होती है तो स्पोर जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना लेती है। इसका एग्जांपल भी आपको याद रखना है, इसका एग्जांपल है मॉसेस एंड फर्न्स। ये भी स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग NCERT में देखते हैं हमने क्या क्या कर लिया। हमने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किया, वेजिटेटिव पार्ट के बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि एसेक्सुअल सेक्सुअल तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। उसके बाद हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, अच्छा मैंने आप लोगों को रोज़ की कटिंग के बारे में बताया था ना कि किस तरह से कटिंग करते हैं और फिर रोज़ एक नया बन जाता है, राइट।
चलो मैंने आप लोग को ये चीज़ बता दी थी। उसके बाद बर्ड मैंने पोटैटो के बारे में बताया था कि पोटैटो में आईज होती हैं, ये एग्जाम में आ जाता है, व्हाट आर आईज इन पोटैटो, तो आईज आर बड ऑफ पोटैटो, बड होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। ब्रायोफिलम के बारे में बताया था कि एक स्प्राउट लीफ प्लांट होता है जिसके पत्तों से ही नया पेड़ उग जाता है, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने स्वीट पोटैटो की रूट्स के बारे में हमने देख लिया। फिर प्लांट सच एज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी, ये एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे ऐड कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, कैक्टस वाली चीज, कि कैक्टस जो है, वेट अ मिनट पिंक से लिखती हूँ, कैक्टस जो है उसमें क्या होता है, नया प्लांट बन जाता है कैक्टस में जब मेन पार्ट ऑफ बॉडी से डिटैच हो जाता है, राइट। न्यू प्लांट व्हेन देयर प्लांट पार्ट्स गेट डिटैच, न्यू प्लांट फ्रॉम डिटैच प्लांट पार्ट्स, राइट। यही चीज देखी हमने, चलिए ये हमने देख लिया। उसके अलावा फिर हम हम गए और हमने बडिंग देखी, ठीक है। बडिंग में हमने क्या देखा, बडिंग में हमने सारी चीज़ें समझी, ईस्ट का एग्जाम्पल देखा। ये देखो यही मैं बता रही थी, दिख रहा है चेन ऑफ बर्ड्स, यही है चेन ऑफ बर्ड्स, ये ईस्ट की फिगर है, फिगर 8.5 आप देख लेंगे एनसीईआरटी में। हमने बर्ड कंप्लीट कर लिया। हमने फिर फ्रैगमेंटेशन देखी। फ्रैगमेंटेशन देखो, फ्रैगमेंटेशन का एक और एग्जांपल है, वो है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक एल्गी है, ठीक है। तो फ्रैगमेंटेशन में हमने देखा था ना मोसेस लिवरवॉर्ट, आप लोग यहाँ पे एल्गी डालेंगे, एल्गी में भी स्पेसिफिक है स्पाइरोगायरा, तो स्पाइरोगायरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप लोग। स्पाइरोगायरा एग्जाम में आ जाता है कि फ्रैगमेंटेशन किस में देखा गया है, स्पाइरोगायरा विच इज एन एल्गी। आप देख रहे हैं किस तरह से फ्रैगमेंट में टूट गया है स्पाइरोगायरा और किस तरह से दो एल्गी बन गई है, राइट। फिर स्पोर फॉर्मेशन की बात करेंगे तो स्पोर फॉर्मेशन फंगस में होता है, ये स्पोरेंजियम स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स निकल जाते हैं, ठीक है। और बताया था फेवरेबल कंडीशन चाहिए, यहाँ पे देखो टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी, ये किसके है फेवरेबल कंडीशन हो सकता है। आप लोगों को मैंने फंजाई पढ़ाया था ना, मैंने मशरूम पढ़ाया था ना, मैंने आप लोगों को बोला था ना मशरूम जो है ना वो डैम्प गीली जगह पे उगता है, जैसे लकड़ियों पे बरसात के दिन में, तो उसको ह्यूमिडिटी, उसको हाई टेम्परेचर चाहिए और इस तरह की कंडीशंस चाहिए, ठीक है। जब अगर फंजाई है तो फंजाई को एकदम ना से डैम्प जगह चाहिए होती है। तो अलग अलग प्लांट्स हैं, उनकी अलग अलग फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इस तरह से हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हमारे लिए काफ़ी ईजी होने वाला है, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया था गेटिंग टू नो प्लांट्स में सारे प्लांट पार्ट्स। तो अब हम लोग उसको याद करेंगे और दिमाग में मेंटल इमेज बनाएंगे, साथ साथ मैं आपको वापस से भी रिमाइंड करवाने की कोशिश करूंगी। बट आप लोग एक बार प्लीज उस चैप्टर को जाकर के, इस चैप्टर के बाद आप लोग उसको देखें, ठीक है। चैप्टर 4 है वो, एनसीईआरटी क्लास 6 की। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो सीड्स होंगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। वी नो क्या होता है, इसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, जो कि फ्लावर में होता है। कहाँ पे होता है, फ्लावर में, हमने देख लिया। फ्लावर, स्टेमन और पिस्टिल, दो पार्ट हमने पढ़ी थी। मेल जो है वो एंड्रोशियम बोलते थे और एंड्रोशियम का ही यूनिट होता था स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोशियम कहते थे और गाइनोशियम का जो यूनिट होता था वो होता था पिस्टिल। याद है कि नहीं? अच्छा, आप लोगों को एक चीज मैं सिखाती हूँ, मेल को ना ऐसे भी दिखाते हैं, वेट अ मिनट। तो अगर जब हम मेल दिखा रहे होते हैं ना तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये देखिए, ये मेल और फीमेल के लिए एक गोला बना के नीचे क्रॉस। तो आप लोग ये तरीका अगर कहीं दिख जाए तो नहीं दिखता, बट कोर बायोलॉजी में आपको दिख सकता है, ठीक है। तो हमने देख लिया मेल और फीमेल पार्ट। आगे मैं ये बनाऊँ तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, ओके। चलिए, तो जब हमने स्टेमन देखा था, स्टेमन वाज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें एंथर और फिलामेंट होता था। एंथर में पॉलन ग्रेन्स होती थी, और पॉलन ग्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलन ग्रेन ही प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स को, है कि नहीं। पॉलन ग्रेन ही मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। फिर हमने पिस्टिल देखा था, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पिस्टिल में 3 चीजें थी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते थे, फीमेल गैमेट और एक जो है वो ओव्यूल के अंदर बनता था, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज कर जाते हैं, यहाँ पे हुआ हमारा मेल गैमेट और यहाँ हमारी फीमेल गैमेट, ये जब फ्यूज कर जाते, क्रॉस में फ्यूज के लिए दिखा रही हूँ, तो बन जाता है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट बन जाता है और जाइगोट बाद में जाके इम्ब्रियो बन जाता है, और इम्ब्रियो जो है वो बड़ा होता है और वो फिर एक फुल प्लांट बन जाता है। तो ये हमारा रिप्रोडक्टिव प्लान है प्लांट्स में, रिप्रोडक्टिव स्टेजेस कह सकते हैं इन प्लांट्स, ठीक है। ये प्लांट्स की रिप्रोडक्टिव स्टेजेस है। फिगर शोइंग रिप्रोडक्टिव स्टेजेस इन प्लांट, आप लोगों की सहूलियत के लिए बताया मैंने।
चलिए फ्लावर्स के बारे में अगर हम देखते हैं तो फ्लावर में या तो सिर्फ पिस्टिल हो सकता है या तो स्टेमन हो सकता है। तो जिस प्लांट में सिर्फ पिस्टिल यानी सिर्फ फीमेल पार्ट है या फिर सिर्फ मेल पार्ट है उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, यानी उनका एक ही सेक्स, या तो वो मेल है या तो फीमेल है, ठीक है। वही अगर वैसे प्लांट जिनमें दोनों है, मेल पार्ट भी है फीमेल भी, उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं, क्योंकि वो तो मेल भी हो गया फीमेल भी हो गया। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। अभी एग्जाम्पल बाइसेक्सुअल का आपको याद रखना है, मस्टर्ड रोज पिट्यूनिया, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इनमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक जगह दिख जाते हैं, ठीक है। अब देखो पॉलिनेशन, हमने पॉलिन देख लिया क्या होता है पॉलिन। पॉलिन ग्रेन्स वही होती हैं जिनके अंदर मेल गैमेट्स होती हैं और मेल गैमेट बाद में फीमेल से मिलती है, रिप्रोड्यूस करती हैं। लेकिन ये मेल गैमेट को अगर मान लो यूनिसेक्सुअल प्लांट है, मेल ही प्लांट है वो, ठीक है, उसको फीमेल तक पहुंचाना तो पड़ेगा ना रिप्रोडक्शन के लिए, तो पहुंचाएगा कौन? पॉलिन ग्रेन्स को कौन लेके जाएगा? पॉलिन ग्रेन्स को पॉलिन एजेंट्स लेकर जाएंगे। वो एजेंट कौन होते हैं? वो एजेंट होते हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सारे वो एजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये ट्रांसफर हो रहा होता है एंथर से फीमेल के स्टिग्मा पे, आपको याद है जब हमने फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा तो हमने देखा था इस तरह का पिस्टिल होता है, यहाँ पे स्टिग्मा होता है, फीमेल प्लांट में यहाँ पे ओवरी होती है। यहाँ पे लैंड करवाने के लिए मेल के जो स्टेमन होते हैं, मेल का जो पॉलन ग्रेन्स होता है, वो यहाँ तक पहुँचाने के लिए, यहाँ स्टिग्मा तक पहुँचाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम पॉलिनेशन कह रहे हैं। पॉलिनेशन जो होता है वो टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ व्हाट? अच्छा, पॉलिनेशन के लिए कुछ एजेंट्स चाहिए होती हैं, जैसे विंड, वाटर, इंसेक्ट, मैंने अभी भी बताया, ये सारे पॉलिनेटिंग एजेंट है। एजेंट क्या करता है? काम ही करता है ना। अब देखो पॉलिनेशन भी दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर पॉलिन लैंड करता है सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा पे तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कह रहे हैं। मान लो कि वो प्लांट है, ठीक है, वो कोई प्लांट है, उसके अंदर जो एक फ्लावर है, उस फ्लावर पे लैंड किया उसी प्लांट के मेल का पार्ट, ठीक है। जैसे पॉलिन, मान लो कि उस एक ही पेड़ है, उसमें एक फ्लावर फीमेल है, ठीक है, और एक जो है वो मेल है, तो मेल के अंदर होगा ना पॉलिन ग्रेन, वो उसी प्लांट के दूसरी फ्लावर पे अगर जा रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, खुद को पॉलिनेट कर रहा है, सिंपल है बिल्कुल। और अगर कोई पॉलिन जो है फ्लावर का वो लैंड करता है किसी दूसरी फ्लावर की स्टिग्मा से, दूसरे प्लांट के काइंड से, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कह रहे हैं। बड़ा सिंपल है समझने में, क्रॉस माने दो अलग अलग, सेल्फ माने एक। अब फिर ये क्या करते हैं, जब दोनों मिल जाते हैं तो होता क्या, इनके बीच में होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन माने फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। और फिर बनता है जाइगोट, बाद में एम्ब्रियो, मैंने आप लोगों को समझाया। अच्छा, फ्रूट और सीड, मैंने आप लोगों को याद है क्लासेस में बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ओवरी जो है वो बड़े होकर फ्रूट बन जाती है, और फ्रूट जो है उसके अंदर आता है सीड, और सीड जो है वो डेवलप होता है किससे? फ्रूट के अंदर जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल ही सीड बन जाता है। याद रखेंगे कौन सीड बनता है? ओव्यूली सीड बनता है, ये रहा। तो एग्जाम में दिख सकता है कि व्हाट डज सीड डेवलप फ्रॉम? इट डेवलप्स फ्रॉम ओव्यूल, सिंपल। तो सीड के अंदर क्या होता है? सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, ये दिख रहा है आपको एम्ब्रियो, जो कि एक सीड कोट के अंदर होता है। फिर बारी आती है सीड डिस्पर्सल की। सीड का भी तो मूवमेंट होना चाहिए ताकि प्लांट उगे, तो सीड का डिस्पर्सल जो मूवमेंट होता है ट्रांसपोर्ट का, वो क्यों कराया जाता है? पहली बात तो वो होता किससे है? तो वो भी विंड से, इंसेक्ट से, इन सब से होता है, ठीक है। सीड डिस्पर्सल ज़रूरी क्यों है? क्या होता है, अगर प्लांट, एक प्लांट है यहाँ पे, ठीक है, उसके बगल में दूसरा प्लांट हो गया, फिर उसके बगल में तीसरा प्लांट, आपको नहीं लगता ओवर क्राउडिंग हो जाएगी? तो कंपटीशन होगा किस चीज़ के लिए? सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, और वो लोग आपस में कंपटीशन में मर जाएंगे। तो इस वजह से डिस्टेंस हो लोग इनके बीच में, इस वजह से सीड डिस्पर्सल होता है। रीज़न आपको समझ में आया क्यों? हर चीज़ के पीछे बायोलॉजी में रीज़न होता है। यहाँ पे रीज़न है कि कंपटीशन ना हो जाए सनलाइट, वाटर, मिनरल और नए हैबिटेट्स के लिए। और इसको कौन करता है? विंड, वाटर, एनिमल एड यानी कि हेल्प करता है। तो इस तरह से हमने सीड डिस्पर्सल देख लिया। अच्छा चलिए, अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं विंड के थ्रू, ठीक है, विंग्ड सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक एंड मेपल। अच्छा, ड्रमस्टिक पता है आप लोगों को क्या होता है? सोहिजन खाया आप लोगों ने घर में? सबको बोला जाता है ना, चेचक से बचाते हैं, पॉक्स से बचाता है, उसको हम लोग ड्रमस्टिक कहते हैं। इसकी सीड विंग्ड होती है, ठीक है। ये लाइट सीड्स होती हैं, ग्रासेस, हेरी सीक, एक मदार का पेड़ होता है, उसकी भी सीड्स ना एकदम लाइट होती हैं। तो विंड क्या करता है? पॉलिनेशन में मदद करता है। सनफ्लावर के जो फ्रूट होता है वो हेरी होता है, तो जब हवा आती है ना तो ये सीड्स को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। तो ये हम
डिस्पर्सल ऑफ सीड देख रहे हैं। पहला हमने विंड एजेंट देखा, फिर वाटर कैसे करता है, अब हम वाटर देख रहे हैं। कोकोनट सीड जानते हैं ना आप, कोकोनट सीड्स क्या होते हैं ना, उनमें तैरने की एबिलिटी होती है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर फाइबर का कोट होता है। हमने देखा है ना किस तरह से जो कोकोनट होता है, नारियल, उसके ऊपर फाइबरस होती है, तो वो उसको फ्लोटिंग में मदद करती है और वो तैर के खुद दूसरी जगह चला जाता है। फिर बारी आती है एनिमल्स भी हेल्प करते हैं, जैसे एक स्पाइनी सीड होता है ज़ैंथियम, ठीक है, तो उसको क्या करता है, यूरेना गेट्स अटैच टू द हुक ऑफ, ये क्या करते हैं सीड्स, क्योंकि स्पाइनी है, इनमें कांटे हैं, तो वो एनिमल के फर में जाके अटक जाते हैं, और जब एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो वहाँ गिर जाता है। तो देख रहे हो किस तरह से हमारा नेचर कितना ब्यूटीफुल है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हर चीज़ के पीछे ना एक रीज़न है, अगर एनिमल्स के थ्रू हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वाटर के, जब हम क्यों और कैसे समझने लगेंगे ना, तो हमें कभी भी कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे लिए पढ़ाई ना बहुत आसान हो जाएगी, पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाएगी, और जो चीज़ इंटरेस्टिंग होती है वो दिमाग में घुस जाती है। तो आपने देख लिया वाटर, विंड और कोकोनट, सॉरी एनिमल्स। अब हमने पॉलिनेशन देखा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आप लोगों को हर क्लास में देने की कोशिश करती हूँ जो एग्जाम में एज इट इज़ आपको दिख जाए, आपके नंबर भी बढ़े, साथ साथ आपकी नॉलेज भी बढ़े। तो पहला मैंने लेकर आई हूँ पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन विंड के थ्रू होती है ना, उसका नाम है एनीमोफिली। तो ये एग्जाम में दिख जाए तो याद रखेंगे आप लोग, एनीमोफिली। फिली माने होता है ना जो एनीथिंग अट्रैक्टेड, एनीमो इज एयर, विंड, तो विंड से अट्रैक्शन है, ठीक है, ये मैंने बस वर्ड रूट बताया बट आप याद रखेंगे। जो मेज़ मकई होती है ना, उसमें पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है, ठीक है, ऐसे तो इंसेक्ट्स वगैरह कराते हैं। अच्छा, एक ना कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोटो पीरियडिज्म, ठीक है, ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये फोटो पीरियडिज्म। फोटो, जब भी फ्लावरिंग बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है फ्लावरिंग होगी तब भी रिप्रोडक्शन होगा, तो फ्लावरिंग को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट वगैरह तो करते हैं, उसके अलावा एक फैक्टर उसको कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। ये हायर क्लासेस में अच्छे से जानेंगे बट मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे। फोटो का मतलब होता है लाइट, पीरियडिज्म मतलब होती है टाइम पीरियड, कितने देर लाइट रहता है, कितने देर डार्क रहता है, माने कितने देर रोशनी रहेगी सूर्य की और कितने देर नहीं रहेगी, अंधेरा रहेगा, उस पर भी बहुत फ्लावरिंग डिपेंड करता है। तो इसका डिटेल में हम जाएंगे, ठीक है, ये बस आपके समझने के लिए। अच्छा, पॉलिनेशन में दो तरह का पॉलिनेशन मैंने आपको बता दिया। सेल्फ पॉलिनेशन जब डायरेक्टली एक ही प्लांट के स्टिग्मा से एक ही के स्टेमन पे गिरे, और क्रॉस पॉलिनेशन जब एंथर ऑफ वन फ्लावर इनटू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर में जब पॉलिनेशन हो रहा हो और वो एक फ्लावर में जब पॉलिनेशन हो रहा हो, ये हमने देख लिया। अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ना बायोटिक और एबायोटिक एजेंट दोनों लगता है, क्योंकि आपको पता है एक से दूसरे जगह जा रहा है। बायोटिक एजेंट में हो गया आपका एनिमल, बर्ड। बायोटिक मैंने आपको समझाया था जो बायो यानी लाइफ से रिलेटेड है, एबायोटिक माने नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में क्या होता है, क्या विंड लिविंग है, नहीं, नॉन लिविंग है, तो विंड और वाटर जो है वो एबायोटिक एजेंट हो गए। अच्छा, क्लोन, आपने वर्ड सुना होगा, क्लोन कभी भी दिखे ना तो क्लोन इज जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, मतलब ऐसे इंडिविजुअल जो एकदम जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, और ये ना बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से बनाया जाता है, लैब में बनाया जाता है क्लोन। माइक्रो प्रोपेगेशन उस प्रोसेस को कहते हैं। उसके थ्रू क्या होता है कि एक बायोलॉजिकली एकदम आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म है, एकदम 100% कॉपी बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो इस तरह से हमने, चलो हम देख लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया, हमने स्टेमन पिस्टल पहले भी करा था, ये देखो यही है एंथर, ये फिलामेंट, हम ये पहले भी क्लासेस में देख चुके हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, यहाँ पे आपको दिख रहा है किस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही फ्लावर है उसी के पॉलन और स्टिग्मा में जा रहा है, जबकि क्रॉस में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जा रहा है। दिस इज सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, फिगर 8.10। उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन देख लिया, हमने एम्ब्रियो देख ली, हमने जाइगोट फॉर्मेशन देख लिया, हमने सीड डिस्पर्सल देख लिया, ओके, हमने ड्रमस्टिक की सीड, मेपल की विंग्ड सीड के बारे में देख लिया थोड़ा सा, सनफ्लावर की हेरी सीड के बारे में देख लिया जो चिपक जाता है, ज़ैंथियम का ये सीड जो एनिमल्स में जाके चिपक जाता है। तो इस तरह से हमने ये सारे कीवर्ड्स कंप्लीट कर लिए कि नहीं, हाँ जी, चलिए। अच्छा, अब ना इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, प्लांट में ना एक बड़ा यूनिक चीज़ होता है, जब ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हो रहा होता है ना, तो फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें एक फिनोमिना है, उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस है, ये जो है एक बहुत ही यूनिक इवेंट होता है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यूनिक इन द सेंस कि ये आपको सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में दिखेगा, ओनली इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें होता क्या है मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। जब हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जब पॉलिनेशन, जर्मिनेशन होता है पॉलन ग्रेन का, तो पॉलन रीच करता है एम्ब्रियो में, और वहाँ पे क्या होता है
कि जो पॉलन ग्रेन्स आ रही हैं उसके अंदर मेल गैमेट है, हमें पता है ना। पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट होता है डबल फर्टिलाइजेशन, उसमें 2 मेल गैमेट आते हैं, 1 2, और वो क्या करते हैं, मेल गैमेट्स हैं, ठीक है, 2 मेल गैमेट ये पॉलन ग्रेन के अंदर रहती हैं, 2 मेल गैमेट्स। और वो क्या करते हैं, फीमेल के पास पहुंचती हैं कि नहीं, फीमेल के गैमेट पे रीच करती हैं। फीमेल गैमेट जो होता है यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे है एग सेल, एग से ही मिलना है कि नहीं, एग से मिलना है। यहाँ क्या होता है, एक मेल गैमेट 1 mg मेल गैमेट एग से मिल जाता है, ठीक है, फ्यूज़ कर जाता है और यहाँ बन जाता है इम्ब्रियो, है कि नहीं। फिर वो सिंपल इम्ब्रियो फिर बड़ा होगा, प्लांट बनेगा। लेकिन एक और मेल गैमेट भी तो है, जो दूसरा मेल गैमेट है वो क्या करता है, फीमेल की गैमेट में एग तो होता ही है, उसके अलावा एक होती है पोलर न्यूक्लियाई, ये फ्लावरिंग प्लांट के अंदर होता है पोलर न्यूक्लियाई। ये दूसरा मेल गैमेट इससे जाके मिल जाता है पोलर न्यूक्लियाई से, और इसके बाद बना देता है एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म कोई नया प्लांट नहीं बनता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। बट क्योंकि यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन करें। 2 बार कैसे हुआ, पहला यहाँ एग से मिला एम्ब्रियो बना, दूसरा वाला यहाँ पोलर न्यूक्लियाई से मिला एंडोस्पर्म बना। ये देखो 2 चीज़ें बन रही, इसीलिए इसको कह रहे हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन इसको ट्रिपल फ्यूजन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई होती हैं वो फ्यूज़ करती हैं विथ पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, उसके साथ ये फ्यूज़ करता है यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे एक एग है, तो ये 3 बार फ्यूजन हो रहा है। आप देख रहे हो 3 बार फ्यूजन हो रहा है, इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आप लोग इसको नहीं समझे, बस ये समझिए कि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 3 बार फ्यूजन हो रहा है। और जो एंडोस्पर्म है ये जो होता है ये बड़ा ही न्यूट्रिटिव सा चीज़ होती है, इसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है। आपने नारियल पानी पिया है ना, तो जो नारियल का पानी होता है ना वो लिक्विड एंडोस्पर्म ही होता है, बहुत न्यूट्रिशन होता है इस एंडोस्पर्म में। ये एंडोस्पर्म इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये फ्लावरिंग प्लांट का एक स्पेशल सा पूरा एक सीन है, तो आप लोगों को याद रखना है ये, राइट। इस तरह से हमने पूरा फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स कर लिया। मैंने आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दी हैं, अच्छे से रिवाइज करिएगा। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, यू ऑल नो क्या डील है हमारा। चलिए, पॉलिनेशन को बेस्ट किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बताइए। यस, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग इसको पढ़ लेना मन करे तो। वही चीज़ें जो हमने देखी है, ये एक कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जो हमने तर्कश उठाई है, ये है कि स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स को कहते हैं पैलिनोलॉजी। ये एग्जाम में आपको दिख सकता है, ठीक है। अच्छा, एक प्लांट बड क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था ना प्लांट बड अभी क्या होता है। ये एक एम्ब्रियोनिक शूट है, क्योंकि ऑब्वियसली एक नया प्लांट बनाएगा, और शूट और रूट सिस्टम मैंने समझाया था आपको, अपर पार्ट फ्रॉम द रूट इज नोन एज शूट। तो एम्ब्रियोनिक शूट है क्योंकि नया एक एम्ब्रियो तो बना दे, एम्ब्रियो तो जाके एक नया प्लांट बनाता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं। अच्छा, क्लोन जो प्रोड्यूस होती है वो किस प्रैक्टिस के थ्रू प्रोड्यूस होती है, होते तो जेनेटिकली सिमिलर है, बट जो प्रैक्टिस होती है उसको हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। अच्छा, प्लांट बड आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ ब्रांचेस एंड विल डेवलप इनटू न्यू शूट और फ्लावर, इसलिए उसको प्लांट बड को एम्ब्रियोनिक शूट बोल रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन यूपीएससी का, मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा था, कुछ बच्चों ने कहा था कि यूपीएससी की मैम आप क्वेश्चंस दो, तो मैंने यूपीएससी का भी डाला है। देखो, आप लोग कमेंट सेक्शन में इंटरैक्टिव होगे तो हम सुनेंगे, हम चीज़ें ऐड करेंगे। ये फ्री इनिशिएटिव है, आप लोग की ही बेनिफिट के लिए है, इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में इंटरैक्टिव रहे, लाइक भी कर दिया करें ताकि हम लोगों को एक मोरल बूस्ट हो, हमें भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है। एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए ताकि हम लोग को अच्छा करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि इसमें से पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन से, हमने देखा था ना इंसेक्ट, बर्ड, ये सारे पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। तो क्या बैट होगा, होगा, बी होगी, होगी, बर्ड होगा, होगा, तो आंसर क्या हो गया हमारा डी, सारे के सारे। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये भी तर्क से है कि हींग जो है वो किससे प्रोड्यूस होता है, रूट ऑफ प्लांट। जो प्लांट हींग प्लांट होता है ना, उसके रूट से हींग निकलता है, जो हम हींग खाते हैं ना कचौड़ियों में। अच्छा, क्वेश्चन ऑफ द डे, आज मैं 2 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए। एक तो आप लोग के प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड है, ये आपके एक आज की क्लास से रिलेटेड है और आप लोगों को ढूंढ के लाना है। पहला क्वेश्चन है कि प्लांट रिसीव करता है न्यूट्रिएंट कहाँ से, मेनली
ठीक है, तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। और दूसरा क्वेश्चन है कि सैफरॉन, केसर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ केसर। केसर जो है वो ऑब्टेन होता है प्लांट की किस पार्ट से, ये आप लोग ढूंढ के इसको आंसर करोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये किसी एग्जाम में दिख सकता है आपको, स्पेशली बीपीएससी के एग्जाम में तो डेफिनेटली दिखने के चांसेस हैं। तो केसर प्लांट की किस पार्ट से ऑब्टेन होता है ये आप हम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये 2 QODs थे, क्वेश्चन ऑफ द डे। एंड विद दिस दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। और आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलती हूँ दूसरे क्लास में।